आपने नाम ले ही दिया, डिप्टी सीएम है, बिहार सरकार में मौजूदा। और ये भी सुनने में आया कि आपके बहुत ज्यादा करीबी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जो राजनीति है बिहार की, बेगूसराय की, वो बदल जाए और करीब होने का फायदा आपको मिल जाए? ऐसा नहीं। सम्राट जी कोई मेरा रिलेटिव नहीं। जैसे मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और अच्छे वर्कर को हर कोई लाइक करता है। आपको ये जाना जिन लोगों ने यहाँ के विधायक को जीत का ताज दिया, उनके सर पर रखा, उन्हीं के बीच से ये निकल कर आ रहा है कि वो दलित समाज में नहीं जाते। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दलित बस्ती हो या पिछड़ा अति पिछड़ा या किसी भी समाज का अगड़ा हो या पिछड़ा, जी अगर वो सम्मान नहीं करते हैं जी। तो कोई भी विधायक, ये मैं कुंदन जी की बात नहीं करता, किसी भी विधायक के लिए शर्मसार की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब चर्चा जो मर। चल रही है वो सही साबित हो जाएगा, टिकट हो जाता है, तो ऐसी कौन सी बेगूसराय में कमियां हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो यहाँ जाम की समस्या रहती है, और सबसे पहला है जो हमारा शहर है, वो जो रोड की स्थिति खराब है। तो आप अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें, क्या पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी जी ओबीसी समाज, ईबीसी समाज या एससी एसटी, कोई भी समाज हो या अपर कास्ट हो, सबके लिए सबके बारे में सोचती है। जी। गाली गलौज वाले विधायक होते हैं, ठेकेदारी वाले विधायक होते हैं, उनको कान पकड़ के दोबारा मौका नहीं देती है। ये ऐसा बेगूसराय की जगह। साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। दोस्तों, सच्ची खबर टीवी दिल्ली से चलकर बिहार की जमीनी हकीकत जानने, यानी कि राजनीति के गर्मी जानने उतरा हुआ है बिहार में। ऐसे में लगातार सच्ची खबर टीवी बेगूसराय में मौजूद है। ऐसे में एक चेहरा है जो समाज सेवी है, पिछड़ा वर्ग के हर मजलूम की आवाज उठाता हो, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हो, तन से मन से धन से लगा रहता हो, और जिसकी हर गली चौराहे पर बैठकर चर्चा होती हो। एक ऐसा नाम जो प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज उठाता हो, हमारे साथ मौजूद है देवानंद कुशवाहा जी। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सच्ची खबर चैनल पर। चलिए, सच्ची खबर चैनल पर आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामना। कुशवाहा जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, तो आप अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें, क्या पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, या पिछड़ा वर्ग की आवाज नहीं उठाई जाती है, या पिछड़ा समाज जो है उसको लोग किस नजरिए से देखते हैं राजनीति में? देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जी ओबीसी समाज, ईबीसी समाज या एससी एसटी, कोई भी समाज हो या अपर कास्ट हो, सबके लिए सबके बारे में सोचती है। जी इसका जीता जाता उदाहरण है कि अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए अभी तक जो पूरे देश में आजादी के बाद हमारे ओबीसी समाज को पिछड़ा वर्ग जो आयोग बना था, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। मोदी जी ने ओबीसी समाज के हित के लिए, पिछड़ों के लिए, रिजर्वेशन के लिए, इन्होंने सबसे पहले संसद में ओबीसी जो रिजर्वेशन को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। आज उसके कारण हमारे ओबीसी समाज के बच्चे बच्चियां जितने भी हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उनको रिजर्वेशन मिलता है और उसके आधार पर उनका एडमिशन भी होता है। फिलहाल हम बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय की जो राजनीति है, जो हमने जानी पहचानी, आपकी चर्चा हमने देखी, आप प्रदेश लेवल पर ओबीसी समाज की आवाज उठाते हैं, पार्टी आप पे भरोसा करती है। अगर कहा जाए कि आपको ऊपर वाला करे, भगवान करे, चर्चा जो चल रही है वो सही साबित हो जाएगा, टिकट हो जाता है, तो ऐसी कौन सी बेगूसराय में कमियां हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे?
देखिए, बेगूसराय में सबसे पहले बात तो यहाँ जाम की समस्या रहती है, और सबसे पहला है जो हमारा शहर है, वो जो रोड की स्थिति खराब है जी बराबर। जो सीवर लाइन और कहीं भी खोद दिया जाता है, उससे हमारे जितने भी जनता है हमारी, वो त्रस्त है, परेशान है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि गांव में स्कूल की है, जहां कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है। और भी सड़क का तो है ही सब जगह, कहीं चौड़ीकरण की व्यवस्था नहीं है, अभी चौड़ीकरण नहीं हो पाया, जिस वजह से लोगों को यातायात एक दूसरे से जगह से जाने में बहुत परेशानी होती है। तो और भी जो जहां समस्या है उसको मैं उठाऊंगा। देखिए, अब बेगूसराय एक जिला है और विधानसभा से बहुत ऐसे प्रत्याशी, ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, लगे होते हैं। पार्टी क्या सोचते हुए आप पर भरोसा करे? आप पार्टी के लिए ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है टिकट किसको मिलना है। जी टिकट मिले या नहीं मिले, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही, एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से जी हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आदरणीय मोदी जी जो गरीब गुरबा और सभी समाज के लिए काम किए, उसको आम जन तक पहुंचा देना मेरी यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते उनके जो किए हुए कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचा देना मेरा ये फर्ज बनता है। देखिए, आप बीजेपी से आते हैं और वरिष्ठ नेता है, तन से मन से धन से बिना किसी स्वार्थ के आप जुड़े हैं पार्टी से। पर हम जमीन पर घूमे, हमने लोगों से जाना, जिन लोगों ने यहाँ के विधायक को जीत का ताज दिया, उनके सर पर रखा, उन्हीं के बीच से ये निकल कर आ रहा है कि वो दलित समाज में नहीं जाते। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो मुझको जानकारी नहीं है जी कि वो जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा है, अगर नहीं जाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक बात है। जी जनप्रतिनिधि को जो आम जनता चुनती है, अपना दिल और अपना सब चीज तन मन न्यौछावर कर देती है उनके लिए। अगर वो दलित बस्ती हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, या किसी भी समाज का अगड़ा हो या पिछड़ा, जी अगर वो सम्मान नहीं करते हैं जी तो कोई भी विधायक, ये मैं कुंदन जी की बात नहीं करता, किसी भी विधायक के लिए शर्मसार की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, और ऐसे विधायक को विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, राजनीति है, मतभेद मनभेद चलता रहता है। अब अगर बात करें, आपने नाम ले ही दिया, डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में मौजूदा, और ये भी सुनने में आया कि आपके बहुत ज्यादा करीबी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जो राजनीति है बिहार की, बेगूसराय की, वो बदल जाए और करीब होने का फायदा आपको मिल जाए? ऐसा नहीं है, मेरा तो करीबी गिरिराज जी से भी है। जी आपको नहीं पता होगा, जी गिरिराज दादा हमारे, मैं उनके इलेक्शन में एक महीना मेरे अलावा कोई और गाड़ी में नहीं बैठा, और बैठा होगा, लेकिन गिरिराज जी मुझको दिल से, उनके हृदय में मैं रहता हूँ। लोग गाड़ी में एक महीना चलता है तो बौरा जाता है, और हम लोग को उनका स्नेह इतना प्राप्त है कि कहीं भी उनका, मेरा अगर कॉल जाता है तो रात में और व्यस्त हैं, अगर आज नहीं हुआ तो कल खुद बात करते हैं। ये जितने लीडर हैं सबके दिल में मैं अपने व्यवहार से राजनीतिक कार्य करता हूँ, और एक अच्छा कार्य करता हूँ, समर्पित कार्य करता हूँ, इसलिए मैं दिल में रहता हूँ। सम्राट जी कोई मेरा रिलेटिव नहीं, जैसे मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और अच्छे वर्कर को हर कोई लाइक करता है। आपको तो मैं बता दिया, सम्राट जी तो ठीक है कुशवाहा समाज से हैं तो मेरा हो सकता है, लेकिन गिरिराज जी तो भूमिहार समाज से हैं, और आज भी मैं भूमिहार समाज के जितना करीब हूँ, उतना अपने समाज से ज्यादा, सम्राट जी से भी ज्यादा प्रिय, और हमारे भी प्रिय गिरिराज जी हैं। देखिए, इसके बारे में ये कह सकते हैं, मीडिया से आते हैं, दिल्ली से चलकर आए, लोगों को दिखाने जमीनी हकीकत, पर मीडिया है तो चूकता नहीं, सवाल पूछ ही लेता है। गिरिराज जी भी सांसद है, बीजेपी से आते हैं,
बीजेपी से विधायक भी बीजेपी से आते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे बेगूसराय की सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती है, गंदगी में तब्दील हो जाती है, जो हम देख रहे हैं। इस पर भी थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। देखिए, बारिश होती है तो स्वाभाविक है जी जल जमाव की समस्या रहती है। जी और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, काम जी उस पे होता है, तो उसको काम को जी स्वरूप देने में समय लगता है। जब सड़कें बनेगी तो सड़कें टूटेंगे भी। सभी जगह के एक साथ टूट जाए तो गलत। नहीं, एक साथ नहीं, मैंने टूटेगा तो स्वाभाविक है, जब काम चलेगा तो टूटेगा। और उसमें क्या है, ये प्रकृति है। प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चल सकता है, मेरे हिसाब से नहीं चल सकता है, वो तो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन काम हमारा जो है अपने हिसाब से होता है। तो जब काम हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसमें परेशानी आएगी। बिल्कुल मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं बेगूसराय की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बेगूसराय की जनता इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव पर्व में पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरी भागीदारी के साथ हिस्सा लें और एक अच्छे सच्चे जो जनसेवक हैं, जो आपके प्रिय हैं, आपके पसंदीदा हैं, चाहे वो जो हो, एक अच्छे व्यक्ति को जरूर चुने। मैं इसके लिए बेगूसराय की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब भी हुआ है, बेगूसराय की जनता ने एक अच्छे उम्मीदवार को अवसर दिया है। अगर वो उनके मन मिजाज पर फिट नहीं बैठते हैं, गाली गलौज वाले विधायक होते हैं, ठेकेदारी वाले विधायक होते हैं, उनको कान पकड़ के दोबारा मौका नहीं देती है। ये ऐसा बेगूसराय की जनता, और बेगूसराय ये जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता ये जानती है कौन कब क्या करना है। उनको बताने की आवश्यकता नहीं, उनको सब पता है कि मेरा शुभचिंतक कौन है, वो अंत में उसको ढूंढ ही लेते। चलिए, तो ये थे देवानंद कुशवाहा जी, जो काफी बात खुलकर बोले और जनता को भी एक संदेश दिया। जो ठेकेदार लोग हैं, जो जनता से दूर रहते हैं, जो परहेज करते हैं, उनको दोबारा मौका नहीं देना है। खैर, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सच्ची खबर टीवी के साथ। धन्यवाद।